Hello बच्चों, let us read this question. So the question says monochromatic radiation emitted when the electron on hydrogen atom jumps from fast excited state to ground state irradiates a photosensitive material. तो हाइड्रोजन के फास्ट एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उससे जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है तो वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे आके गिरता है, वही फोटोन। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड टू बी 3.57 वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो सेंसिटिव मटेरियल का हमें गिवन है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल इज, तो मटेरियल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हम जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए और क्या जानना चाहिए, जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो भी हमें पता होना चाहिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक हाइड्रोजन एटॉम है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, अगर उसका न्यूक्लियस हुआ तो ये होगा ग्राउंड स्टेट और ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें हाइड्रोजन एटॉम में। तो ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिट है n इज इक्वल्स टू 1 होता है और फास्ट एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल्स टू 2 होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमारा है, इलेक्ट्रॉन E, ये जंप कर रहा है फास्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। तो इससे क्या होगा, एक फोटोन रिलीज होगा ना। यहाँ पे दोनों एनर्जी लेवल में या फिर दोनों ऑर्बिटल में जो भी एनर्जी का गैप होगा डेल्टा ई, उसी एनर्जी के साथ हमारा फोटोन रिलीज होगा और ये फोटोन जाके एक हमारा जो मेटल है, मेटल प्लेट में जाके टक्कर हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मेटल से तो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये एमिट हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हैं, V नॉट इज इक्वल्स टू 3.57 वोल्ट का। तो ये हमारा पूरा गिवन कंडीशन है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि न्यू नॉट होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी सबसे पहले हमें ये पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी जो होता है, एनर्जी इन फास्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो E2 इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक इसी तरह से जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में यानी कि E1, ये हो जाएगा माइनस 13.6 और 1 का स्क्वायर जो कि होगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे डेल्टा E जो होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू माइनस 310.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही जो डेल्टा E है ये इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है उसमें क्या लिखते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि H न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल W प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रिलीज्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H न्यू इज इक्वल्स टू H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, दिस कैन बी रिटन एज E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। तो क्वेश्चन में हमें V नॉट गिवन है 3.75 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू जो है पुट कर दें, H न्यू यानी कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस
2.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि H न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 10.2 माइनस 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो न्यू नॉट है वो इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई H यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो फाइनली हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर ऑप्शन में से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज ये सही होगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन 2.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज गलत, 4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज गलत और 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज भी रॉन्ग। So only option 1 is true. I hope you have understood this well. Best of luck.